आप सभी का स्वागत है सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं या जब आप किसी से कुछ पैसे लेते हैं तो पैसे लौटाते वक्त जो पैसा आपने लिया उससे कुछ अधिक अमाउंट आप वापस करते हैं। तो जो आपने पैसा किसी से उधार लिया या किसी को उधार दिया वह पी हो गया, मूलधन हो गया, यानी मूलधन हो गया। 1 साल 2 साल बाद जब पैसा उसने वापस किया तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा आपको पैसा मिला, तो जो एक्स्ट्रा मिला वो ब्याज हो गया। जितने समय के बाद उसने वापस किया वो टाइम हो गया। अब देखना ये है कि जो पैसा एक्स्ट्रा वापस किया वो किस रेट से समझ के वापस किया। मतलब 1 साल में अगर 50 रुपये वापस किया तो हम समझ 50 रुपया उसका इंटरेस्ट है, लेकिन किस मूलधन पे उसको इंटरेस्ट मिला है तो प्रतिशत के रूप में उसका 100 रुपये पर कितना इसका मिलता तो दर हो जाता। कुछ बेसिक फार्मूला है जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो उस फार्मूला को देख लेते हैं। हालांकि मेरा फोकस फार्मूला पे नहीं है, फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है। कुछ विशेष ट्रिक्स से और समझ के प्रश्न करेंगे कि आजकल एग्ज़ाम्स में रटी रटाई चीज़ें नहीं आ रही है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है। क्वेश्चन समझ लेंगे तो करना आसान हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। फार्मूला बहुत अधिक कामयाब नहीं है आज के कंपटीशन में। तो ब्याज का जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, एसआई साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन पर लगता है और प्रत्येक साल समान होता है। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, अगर मूलधन दिया हो, टाइम दिया हो और रेट दिया हो तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन समय दर बाई 100। अगर मूलधन को P से कहा जाए, टाइम को T और दर को R कहा जाए तो बाई 100। इसको और कर दें तो PRT बाई 100। कोई दिक्कत नहीं है, मेन फार्मूला तो यही है। इसके बाद इसमें से जो निकालना हो, अगर मूलधन निकालना है, मूलधन का मतलब हो जाएगा P, तब क्या हो जाएगा, ब्याज तो ऊपर आ जाएगा और इंटू 100। ये 100 क्यों आता है? दर जो होता है हमेशा परसेंट में होता है, तो परसेंट जब हम लिखते हैं इसका मतलब क्या है, x% का मतलब क्या है, x/100। तो इसलिए दर लिखा है तो दर का मतलब क्या है, परसेंट में है तो दर बाई 100 हो गया नीचे, तो इसीलिए 100 आता है। जब मूलधन करेंगे तब हमारा जो ब्याज है ऊपर चला गया, दर नीचे आ जाएगा, तब 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यही 100 है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या बचा, मूलधन तो यहाँ आ गया, ब्याज यहाँ आ गया, तो क्या बचा, समय हो गया और दर हो गया। तो समय नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दर हो जाएगा। अगर समय निकालना हो यानी T निकालना हो तो भी ब्याज का मतलब I होता है, ठीक है, इंटू 100 बाई समय यहाँ है। अब क्या बच गया, मूलधन बच गया, तो मूलधन हो गया, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, इंटू दर है तो दर अगर निकालना हो तब भी ऊपर तो ब्याज है, इंटू 100 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, मूलधन यानी P इंटू दर तो यहाँ है, बचा क्या, समय, तो यहाँ समय हो जाएगा यानी T। अब ये फार्मूला बहुत पहले से आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ेंगे, इसके आगे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का निकालिए, बहुत सारा फार्मूला लिखा हुआ है। इतना सारा फार्मूला याद रखना और फार्मूला पे क्वेश्चन करना बहुत इजी नहीं है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखें कि अगर 3 साल का ब्याज
ब्याज 75 रुपीज़ किसी ने दिया, तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 75/3 यानी 25 रुपीज़। कोई दिक्कत? अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो भी समझ में आएगा। अगर 6% इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है, ये रेट है दिया हुआ है, और इसी रेट से 5 साल बाद हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो अगर अमाउंट पता है या नहीं पता है तो भी हम ये सोच लेंगे कि 6% हमको 5 साल मिलने वाला है, यानी 100 रुपये पर 6 रुपये एक साल भी देगा, 6 रुपये दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी और 5वें साल भी, ठीक है। यानी 6 × 5 करें यानी 30 रुपीज़ हमें इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से, जब पी हमारा 100 हो जाएगा। जिस रेशियो में पी बढ़ते जाएगा उसी रेशियो में हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ते जाएगा। तो इन्हीं सब कुछ बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी पर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1.5 गुना 12 वर्षों में हो जाएगा? At what rate of annual simple interest will the simple interest of any amount be 1.5 times of the principal in 12 years? मूलधन का 1.5 गुना 12 वर्षों में हो जाएगा। मूलधन पता नहीं है तो मूलधन हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका 1.5 गुना का मतलब क्या है? 1/2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 का 3/2 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 12 वर्ष में 100 जो है मूलधन वो 150 हो जाएगा। तो किस रेट से हो जाएगा? अगर 12 वर्ष में निकालें तो 150/12 एक साल में निकल जाएगा। और चूँकि हमने P100 ही मान रखा है तो जो आए वो हमारा प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 और 3 पचे 15, 50, 2 और यहाँ पे 25/2 यानी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 कितने वर्षों में हो जाएगा? In how many years will the simple interest of an amount become 4/5 of the principal at 8% per annum simple interest? 8% वार्षिक ब्याज है और मूलधन का 4/5 हो जाना है। तो मूलधन पता नहीं है यानी P पता नहीं है, तो P 100 का 4/5 ब्याज होगा तो 5 24 80 यानी 80 कितना हो जाएगा? ये इंटरेस्ट हो जाएगा। हमारा रेट दिया हुआ है यानी R दिया हुआ है 8%। टाइम निकालना है तो अगर 8% के हिसाब से 80 मिलना है तो कितने साल मिलेगा? बिना पेन पेपर का सॉल्व करोगे तो भी 8 10 का 80, सॉल्व करना हो तो भी 80/8 करोगे तो 8 10 का 80 यानी 10 वर्ष हो जाएगा। 10 साल में 80 रुपया मिलेगा ब्याज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी राशि को उतने ही वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है जितना कि ब्याज दर हो, तो साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। If an amount is given a loan for the same number of years as the interest rate, then the simple interest becomes 16/25 times the principal. Then find the rate of interest. उतने ही वर्षों के लिए जितना की दर हो, यानी समय और दर दोनों बराबर है। जो समय है
रेट भी वही है। कुछ दिया नहीं है, मूलधन दिया नहीं है, तो मूलधन मान लेते हैं, यानी P इक्वल टू 100 मान लेते हैं। तो I कितना हो जाएगा, 100 का 16/25, 25 4 ज़ा 100, 16 4 ज़ा 64, यह इंटरेस्ट हो जाएगा 64। अब ये 64 रुपया जो है या 64 जो है, यह इंटरेस्ट रेट भी सेम है और दर भी, टाइम भी सेम है। तो दोनों अगर सेम होता है तो एक्स आर इक्वल टू भी एक्स हो जाए, और जो टाइम है वो भी इक्वल टू एक्स हो जाए, तो एक्स एक्स में मल्टीप्लाई करके जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 64, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 8 का मतलब हमने आर भी एक्स माना है, टी भी एक्स माना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या है कि दोनों सेम है। तो आर भी, रेट भी 8% हो जाएगा, और जो टाइम है वो भी 8 वर्ष हो जाएगा। ये नहीं लिखना है, नहीं मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सारा कुछ करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 64 आ गया, 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का है, 8 8 64, रेट 8%, टाइम 8 वर्ष। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन निश्चित दर से 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो बताएं कितने वर्ष में वह राशि 4 गुना हो जाएगी। इफ़ मनी becomes twice in 6 years at a fixed rate, then in how many years will that amount become 4 times? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई धन निश्चित दर से 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है। P पता नहीं है तो 100 मान लिया। जब ये दोगुना हो जाएगा इसका मतलब है कि क्या है, 200 हो जा रहा है, कितना, 6 वर्ष में। तो 4 गुना कैसे हो जाएगी, 4 गुना यानी 400, 100 रुपये का 400। पहले तो 200 में 100 रुपये क्या है, P है, तो इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपया। जब 4 गुना हो जाएगी, यानी 100 रुपये जब 400 हो जाएगी, तो भी इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300। तो एक कॉमन सेंस लगाते हैं कि 100 होने में, 100 का 100 होने में 6 साल लगता है, 6 वर्ष। तो अगला 100 पूरा होने के लिए भी कितना चाहिए, 6 वर्ष। फिर अगला 100 पूरा होने के लिए कितना चाहिए, 6 वर्ष, यानी 6 6 12 18, 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, 300 इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये तो एक सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला होता है T1/T2। ऐसे याद रखना है तो कर लीजिए, T2 इक्वल टू N1 - 1, यहाँ N2 - 1। N1 मतलब दुगुना तिगुना जैसे हुआ, जैसे हमने 200 हुआ, 200 में से 100 माइनस कर लिया, वही N1 - 1 हो गया, यानी 100 माइनस कर लेना है। N2 - 1 यानी दोबारा जो 400 हुआ, 400 में से 1 माइनस कर लिया, यानी 300 हो गया। 1 यानी जो हमने P पहले माना है उसका। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है तो इसको याद रखिए, सॉल्व करना है इस पर सॉल्व कीजिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर भी अगर करना हो, ये समझ में नहीं आता है, तो भी T1 T2 यानी जो समय है वो लिख देंगे यहाँ पे, यानी 6 वर्ष लिखना है। यहाँ N नहीं पता है तो N इक्वल टू लिख देंगे N1 - 1, यानी 200 में से 100 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। N2 - 1 यानी 400, 400 में से 100 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करना है, N का वैल्यू निकाल देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू N हो जाएगा, ये 300 इंटू 6 हो जाएगा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा,
300 इंटू 6/100 है, तो 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 = 18 अगर फार्मूला पे करना है तो। ए भी सही है, लेकिन अब वो n1 - 1 n2 - 1 ये पूरा करके करेंगे तो कंपटीशन में नहीं निकलेगा। ये याद रखने वाली बात है। यहाँ क्या है, 6 वर्ष में दुगुना हो रहा है, यहाँ भी बिना पेन पेपर का 6 वर्ष में दुगुना हो गया, ठीक है, मतलब 100 रुपया बढ़ गया। तो अगला 100 रुपये बढ़ाने के लिए 12 साल, और अगला 100 रुपये बढ़ाने के लिए 18 साल। तो 36 18, इसमें तिगुना हो रहा है, 100 से 300 हो रहा है, यहाँ इसको भी तिगुना कर दें, यानी 100 300 में कितने का है, 3 का अंतर 3 हो रहा है, तो 6 में भी 3 कर देंगे तो 18 साल हो जाएगा। जो समझ में आए आसानी से, तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कई बार ट्विस्ट हो जाता है, कॉन्सेप्ट समझ में रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता, तो वह धन ज्ञात कीजिए। Any money has been lent for 3 years at a particular interest rate. If the rate of interest was reduced by 6% per annum, Rs 90 less interest would have been received. So find that money. 3 वर्ष में 90 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता है। तो 3 वर्ष में 90 रुपया कम प्राप्त होता है, तो 1 वर्ष में कितना कम प्राप्त होगा, 90/3 यानी 30 कम प्राप्त होता। किस रेट से, 6% के रेट से, तो 30/6 करें। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की, क्योंकि हमारे पास पी का पता नहीं है। पी 6% का मतलब 100 रुपया पर 6 रुपया ब्याज, तो 6 5 = 30, 100 5 = 500, यानी जो पी है वो कितना था, 500 था। ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 400 रुपये साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए अशोक को दिए तथा 100 रुपये उसी दर से 3 वर्षों के लिए अली को दिए। यदि उन दोनों से कुल ब्याज 55 रुपये प्राप्त हों तो ब्याज की दर ज्ञात करें। A person gave ₹400 to Ashok for 2 years at the rate of simple interest and ₹400 to Ali for 3 years at the same rate. If the total interest from both of them is ₹55, then find the rate of interest. 400 रुपया साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए अशोक को। अब क्या करना है हमें, इसमें सब टाइम अलग अलग है तो एक बना लेंगे, यानी 400 2 वर्ष के लिए मिला तो 400 400 800 एक बना लेते हैं, यानी 400 × 2 कर दो तो 800 रुपये मान लो 1 साल के लिए दिया। 100 रुपया उसी दर से 3 वर्षों के लिए अली को दिया, तो अली का जो अमाउंट है वो 100 × 3 किया हमने तो 300 हो गया। अब टोटल कितना हो गया, 800 300 1100। ये 1100 क्या हो गया, पी हो गया। इस 1100 पी पे कितना मिला है, 55 रुपया ब्याज मिला है। तो 1100 रुपया पर 55 रुपया प्राप्त हुआ है, तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा, दर निकालना है। दर का मतलब ये 100 पर कितना मिला, तो 1100 पर 55, तो 100 पर कितना मिला, 55/1100 × 100, 0 0 कैंसिल, 11 5 = 55 यानी 5%। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।